बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लफ्ज़ आजकल यूज़ किया जा रहा है प्रेशर का कि बहुत प्रेशर है, पढ़ने का प्रेशर है, बहुत प्रेशर है सोने का, जगने का, अब्बू अम्मी का प्रेशर है, कंप्यूटर वाले सर का प्रेशर है, या किसी से अगर हम बातें करते हैं या बातचीत करते हैं उनका प्रेशर है। एक ये प्रेशर लफ्ज़ बहुत यूज़ किया जा रहा है, जैसे हम पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम अब प्रेशर से पढ़ रहे हैं कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अगर प्रेशर से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं यार रोज़ा रख लिया है, मगरिब की अज़ान नहीं हो रही, प्रेशर, ठीक, रोज़ा कटाया नहीं कट रहा, सुबह उठने का प्रेशर, एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने का प्रेशर। तो ये जो प्रेशर लफ्ज़ है इसके बारे में हम आज बोलने वाले हैं कि प्रेशर क्या। हम लोग की ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी है, इसे प्रेशर बना कर करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। अब पढ़ने की बात रही, जैसे अभी हमने दिवाली में छुट्टी 4 डेज़ की बोली, संडे बुला करके 4 डे हो गया था, जैसे 3 डे की छुट्टी बोली। तो हम लोगों को जब ये जुमेरात तो खुला सेंटर तो बड़ा एक्साइटमेंट था मुझे, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब अपने आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया। सुबह के वक्त में जब बैठे, जब यहाँ बैठे तो सिर्फ एक बच्चा मिला हमको इसके अंदर, फिरदौस कंप्यूटर में। और हम कहाँ आए थे, 3 दिन छुट्टी मार के आए थे, और जब यहाँ बैठे तो एक बच्चा मुझे मिला, एक बच्चा मिला। शाम तक की जो बच्चे आना चाहा वो आए, वो जो चाहा नहीं आए इसमें। तो ये इन्हें कोई शौक़ नहीं, कभी भी कोई भी काम करे वो प्रेशराइज हो के ना काम करे। जैसे बच्चे कहते हैं स्कूल जाओ, स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, बहुत ही प्रेशर हो रहा है स्कूल के अंदर। जबकि आज के टाइम में गौर करिए आप, कोई प्रेशर नहीं। अगर वो अच्छे घर से बच्चा पढ़ रहा है तो घर में भी एसी लगा होगा, एसी से निकला, अगर उसका अब्बा सुबह सिंघानिया में एलपीएस में छोड़ने जाता है, एलपीएस में ना लखनऊ पब्लिक स्कूल छोड़ने जा रहा है, स्कूल भी एसी वाला, तो घर से एसी में निकला, स्कूल भी एसी वाला, उसके बाद कार भी बीच में एसी वाली पड़ गई, फिर लौट के रिसीव तो एसी, घर पे आए फिर एसी, फिर दोस्त कंप्यूटर में पढ़ने के लिए आए, यहाँ भी एसी। प्रेशर कहाँ यार, प्रेशर कहाँ। एक वक्त था कि पहले टीचर से कल एब्सेंट हुए तो पहले 2 तमाचे टीचर ने पहले मार दिया, सले अब बताओ कल कहाँ थे तुम, ऐसे बोलते थे। अब तो कानून तक ही बन गया ऐसा कि मार नहीं सकते हैं बच्चों को, ये नियम है, संविधान है, मुंह से बोलना है बोलो, मारने की हिम्मत किसी की नहीं है, टीचर को मारने का राइट ख़त्म हो गया है। तो जब प्रेशर बचा ही नहीं तो फिर किस बात का प्रेशर। अब प्रेशर को अगर लैंग्वेज चेंज कर ले, प्लेजर, प्रेशर माने दबाव और प्लेजर के माने खुशी। तो प्लेजर अगर इसको खुशी से लिया जाए, जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अवध में मैं पढ़ता था, अवध ये शेख सराय में बना था, अवध फातिमा मॉन्टेसरी स्कूल ये सब बने हुए थे। तो अवध में जब सुबह रिक्शा नहीं आता था तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, यार शौकिया, यार रिक्शा आ जाए, मुझे स्कूल जाना है, यार सुबह हो जाए स्कूल जाना है, यार सुबह हो जाए मुझे रोज़ा रखना है, सुबह हो जाए शाम हो जाए तरावी पढ़ना है। शौकिया यार, प्रेशर क्या यार, 5 टाइम की अज़ान होती है, नमाज होती है, प्रेशर कहाँ से बीच में। इसको प्लेजर माने। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, मुझसे कल एक बच्चे ने कहा, उसका नाम नुमान है, हाफिज़ नुमान, कल मुझसे शाम के टाइम मिलने आया, वो सुबह पढ़ता है। उसने कहा सर जितना फ्रेश आप सुबह दिखाई पड़ रहे थे 10 के बैच में या 9 के बैच में, उतनी फ्रेश, उतनी चेहरे मुस्कुराहट शाम के 7 बजे के बैच में आपके हैं। तो हमने कहा इट इज़ ए प्लेजर, पैशन, शौक़ मेरा है पढ़ाना, वरना सुबह तक की मेरी हवाइयाँ उड़े, सुबह से 7 से हवाइयाँ उड़े, लेकिन हमने इसको पैशन माना। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा पे एंजॉय हो गया, हम आप लोग को इतनी अनुमति देते हैं कि खेल लो, बातें कर लो, पढ़ लो, झूठ मूठ हेलो हाय भी कर लो। आप कोई कहे कि बिल्कुल ही एंजॉय या बिल्कुल ही प्लेजर, तो फिर कामयाब भी नहीं हो पाएंगे। और बिल्कुल ही प्रेशर, यानी जब भी यहाँ घुसो मेरी नाक बहुत सिकुड़ी हुई कि हम जो हैं जब भी बोले कि अब बस प्रेशर से यहाँ पढ़ा रहे हैं, दबाव से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। हम लोग यहाँ फिरदौस कंप्यूटर में एक लैंग्वेज थी, एक गाना है, वो गाना मुझे समझ में आया, कल मैं सुन रहा था उसको, हालांकि हम फिल्में देखते नहीं, लेकिन सुन लिया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। गाना था, उस फिल्म का नाम है प्यार का मंदिर, ये मिथुन का गाना एक था। गाना है, हम जहाँ पर रहते हैं उस जगह को घर कहते हैं, हम जिस घर पे रहते हैं
उसे प्यार का मंदिर कहते हैं, घर को प्यार का मंदिर कहते हैं। मंदिर यानी सब भाई प्यार मोहब्बत से रहते होंगे। हमने फिरदौस कंप्यूटर के लिए बोला कि हम जिस कंप्यूटर सेंटर में पढ़ते हैं या जिस स्कूल में पढ़ते हैं, हालांकि वो स्कूल को स्कूल ही कहते हैं, लेकिन वो फिरदौस कंप्यूटर भी एक प्यार का मंदिर है। ना गुस्सा के पढ़ा रहे हैं, ना खफा होकर पढ़ा रहे, दोस्त बन के पढ़ा रहे हैं। अब प्लेजर और पैशन में एक स्टोरी तुमको सुनाते हैं। प्लेजर क्या होता है? एक जादूगर था, वो बड़ा फेमस जादूगर था, लेकिन वो खुश रहता था। हर काम को प्लेजर मतलब खुशी से करता था वो। तो इसकी चर्चाएं बहुत दूर तक की फैली हुई थी कि बहुत अच्छा जादूगर है। ये चर्चाओं से सुनने में राजा ने सुन लिया कि ये जादूगर को हमारे यहाँ बुलाओ, देखेंगे कैसे कितना फेमस जादूगर है। वहाँ पहुँचता है जादूगर, तो जादूगर सोचता है अब तो मेरी किस्मत चमक गई है क्योंकि मुझे राजा ने बुला लिया है। वो जादू देखेंगे तो शायद मेरी ज़िंदगी अब संवर जाएगी। लेकिन जादूगर बहुत ही प्लेजर वाला था, खुशी वाला था। जब वहाँ पहुँचता है तो ऐसे सोचता है कि मैं जब वहाँ पहुँचूँगा कोई बड़ा जादू दिखाऊँगा जो आम जगह दिखा नहीं पाया हूँ। जब वहाँ पहुँचते उसकी तालियों से स्वागत किया जाता है, उसकी बहुत तारीफ़ होती है। तो मारे वो एक्साइटमेंट में जादूगर वो सोचता नया काम करूं ताकि लोग मुझे शाबाशी दें। वो राजा का मुकुट गायब कर देता है जादूगर। अब लोग हंसते हैं, तो राजा समझता है शायद मेरी इंसल्ट हो गई, मेरा ही मुकुट गायब हो गया है। तो राजा खड़ा होता है, गुस्सा आता है और कहता है इसे बंदी बना लो और इसको 1 हफ्ते के बाद सजाए मौत दे दी जाएगी। अब वो भाई जादूगर उदास, कहाँ वो अच्छे काम के लिए आया था। प्लेजर के पास सिखा रहे हैं खुशी क्या होती है, अच्छे काम के लिए हम आए थे। और कहाँ अब राजा मुझसे कह रहा है कि इनको 1 हफ्ते बाद सजाए मौत दे दी जाएगी। अब तो और मुसीबत लेने के देने पड़ गए हमको। लेकिन वो 1 हफ्ते के बीच में बड़ा एंजॉय किया। वो हंसता बहुत था, बातें बहुत करता था। उसकी बीवी रोती हुई उससे मिलने के लिए जेल में आई, राजा के जहाँ बंदी किया गया उसको कारागार में। वहाँ वो बहुत हंस रहा था। तो उसकी बीवी समझी मेरा मियाँ पगला गया है, मौत नज़दीक देखते हुए सठिया गया है और हंस बहुत रहा है। तो उसने कहा कि आप रोइए नहीं, बीवी से कहता जादूगर रोइए नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। जब ऐसा कहते तो फिर वो हंसा करता है। तो बीवी समझ गई पगला गए हैं, अब तो ख़त्म ही होने वाले हैं। घर पहुंचता है, बीवी पहुंच जाती है, ये यहाँ एंजॉय करता है। धीमे धीमे वो 1 सप्ताह पूरा हो जाता है। जब पूरा हो जाता है तो राजा उसको मौत की पनिशमेंट देने के लिए उस जगह बुलाते हैं। वहाँ वो हंसता नहीं है, अब आके रोना शुरू करता है, रोना। तो राजा बोलता है तुम्हारी तो मैंने बहुत चर्चाएं सुन रखी हैं कि तुम रोते नहीं हो, तुम तो बड़े आत्मविश्वासी हो, तुम हमेशा हंसते हो, तुम कहते हो बस कॉन्फिडेंस है, प्लेजर तुम्हारे पास में है, प्रेशर नहीं तुम्हारे पास में है, और तुम तो अब रोने लगे। उसने कहा सर मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ। जादूगर बोला तो कहा तुम फिर काहे रो रहे हो? कहा हम रो इसलिए रहे हैं कि मैंने 19 साल एक जादू सीख रखा था, एक जादू नया। उसमें ये सीख रखा मैंने है कि अब किसी भी घोड़े को उड़ता हुआ बना सकता हूँ। इतना बढ़िया जादू सीख लिया मैंने। और वो आखिरी स्टेज पे पहुँच गए थे। आप मुझे मारने जा रहे हो तो मेरा वो सारी जितनी वो रास वाली बातें हैं वो मेरे साथ ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे रोना बड़ा आ रहा है कि मैं वो कला का इस्तेमाल कर नहीं पाया। 19 साल की तपस्या मेरी ख़राब होने वाली है। बाकी हम मौत से नहीं रो रहे हैं। राजा थोड़ा ललचाया। उसने कहा कि अगर मैं इसको ना मारूं तो इनको 1 ईयर्स दे दूं तो ये उड़ने वाला मेरा घोड़ा बना देगा। इससे मेरे फ़ायदे होंगे कि मैं जहाँ युद्ध लड़ने जाऊँगा तो उड़ उड़ के जाया करूँगा, तो शायद मैं हर जगह विजय हो जाया करूँगा, मुझे कोई लॉस नहीं हुआ करेगा। तो कहा ठीक है मैं तुमको नहीं मारता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यही है कि तुम मेरा उड़ने वाला घोड़ा 1 साल के अंदर बना देना। अब कहा वो मरने जा रहा था, 1 ईयर्स उसका पोस्टपोन कर दिया गया, बढ़ा दिया गया उसका। ठीक है। अब ये सब बातें जब सुना तो वो फिर मुस्कुराया, क्योंकि उसके मुस्कुराने की हैबिट ही थी। अब मुस्कुराता हुआ घर पहुंचा तो बीवी तो उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। कुछ रोने वाले भी वहाँ बैठे हुए थे घर के अंदर कि आज तो मर जाएंगे, उनकी अर्थी मेरे घर पे आएगी। जब वो देखती हैं जिंदा आ रहे हैं मेरे सामने मेरे मियाँ जादूगर। कहा आप वापस कैसे आ गए? कहा वापस कैसे आ गए? बस मैंने क्या करा कि उनसे कहा कि जो मेरे पास जादू हमें आता है मैं उड़ने वाला घोड़ा 1 साल में बना के दे दूँगा। बीवी कहती हम तुमको जानते हैं, तुम बना तो पाओगे नहीं,
तुमने फिर से एक लकड़ी मोल ले लिया, अब की तो और बुरा तुमको मारेंगे तुमको, बल्कि अब की तुमको और बुरी पनिशमेंट मिलेगी। जो पहले तो प्यार से मारते अब की तुमको तड़पा के मारेंगे। तो फिर मुस्कुराता है तो कहता है कि दरअसल हमने बहुत सोच के ये 1 ईयर्स मांगा है। मैंने देखा राजा साहब बूढ़े हो गए, मुश्किल से 6-7 महीने का उनका टाइम बचा होगा। ठीक है, और उनका जो घोड़ा हमने देखा था, जिस घोड़े से मुझे फांसी देने के लिए आए थे, वो घोड़ा बहुत कमज़ोर था, जिसको मैंने उड़ने वाले की बात तय कर ली थी उनको कि इसी को बनाना है। वो मुश्किल से 2-3 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा घोड़ा। कौन दिक्कत सालिक, मैं भी प्रैक्टिस मार रहा हूँ। शायद राजा मर जाए, शायद घोड़ा मर जाए, या देखते हैं शायद उड़ने वाला घोड़ा बन ही जाए अपने आप। कोशिश करते हैं, 1 ईयर्स के बाद देखा जाएगा। 3 महीने में घोड़ा मरा, ना बचा घोड़ा। 6 महीने में राजा मर गया शून्य पे। बस ये जो कहानी ख़त्म, ये बात ख़त्म हो गई। जो क्यों मैंने बताया इसको, पैशन और प्लेजर के बारे में और प्रेशर के बारे में, कि अगर हम लोग हर चीज़ को हंस करके लें, नमाज भी हंस के पढ़ लें, प्रेशर नहीं, तेज़ी में नमाज पढ़ लिया कि यार 17 रकात नमाज ईशा की बड़ी कर्रा काम, प्रेशर में लेके जा रहे हैं। सुबह होने का प्रेशर, पढ़ने का प्रेशर। मैंने कभी भी गौर करिए, आप लोग को प्रेशर से नहीं बातें करी। मैंने भी सोचा कि आप लोग आएँ, एंजॉय कर लो, लेकिन ये नहीं है फिर हम लोग कमज़ोर छात्र आप बनो। मेरी बात ये मुकम्मल, हमेशा एंजॉय से पढ़ें।